नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लॉ एपीओ रेलवे। काफ़ी दिन बाद ये आपको जानकारी के संबंध में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज आप लोगों को HRMS जो कि इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ही आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद आप लोगों के अगले वीडियो में मेरे हिसाब से जो भी ईपीओ की तैयारी के प्रिपरेशन है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं भी थोड़ा फ्रिक्वेंट थोड़ा सा बोल लूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि HRMS से शुरुआत करूं। तो HRMS के बारे में आज आप लोगों को कुछ बताऊंगा कि HRMS में कुछ ऐसा है, कुछ रिपोर्ट बनाई गई हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दो साल पहले आई-पास में डुप्लीकेट डाटा रोकने के लिए बहुत सारे जो है इंतजाम किए गए। डुप्लीकेट पैन, डुप्लीकेट बैंक, डुप्लीकेट आधार, इस तरह से बहुत सारी जो कमियां थी आई-पास में उनको सही किया गया, जिससे कि डुप्लीकेसी काफ़ी हद तक रोकी गई जा चुकी है। उसी प्रकार से HRMS में भी कुछ रिपोर्ट बनाई गई हैं जो कि जितने भी डीलर हैं सभी डीलरों के पास वो रिपोर्ट है। उसके लिए आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करके एडमिन सेक्शन में जाना है। एडमिन सेक्शन में आपको मिसलेनियस रिपोर्ट है, मिसलेनियस रिपोर्ट में जाना है। यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोगों के पास खुद अपनी रिपोर्ट है। IR HRMS में जाके व्यू प्रोफाइल, व्यू एंड एडिट के माध्यम से जहाँ से भी आप जा सकते हैं, यहाँ से अपनी रिपोर्ट खुद चेक कर सकते हैं। आप अपना डाटा चेक कर सकते हैं। परंतु होता क्या है कि कोई भी कर्मचारी इतना डीपली चेक नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसा होता है वो समझ नहीं पाता है क्या गलती है क्या नहीं गलती है। उसको अपना डाटा चेक करने को दिखेगा सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं पाएगा। उसके लिए HRMS ने एक अपनी अलग से एडमिन सेक्शन में रिपोर्ट बना दिया है, मिसलेनियस रिपोर्ट, जिसके माध्यम से जो डीलर हैं, डीलिंग क्लर्क, स्पेशल डीलिंग क्लर्क, इसको देखकर जितने भी उनके पास इस तरह की कमियां हैं उनको सही कर सकते हैं। अभी तक इस तरह की रिपोर्ट HRMS में नहीं थी कि जिससे कि एक ही बार में डीलर कोई भी कमी है उस चेक कर सके। लेकिन इसमें कुछ रिपोर्टें बनाई गई हैं जिसके आधार पे डीलर जो है उनके आधार पे चेक कर सकता है कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उनको सही कर सके। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से आई-पास में कमियां कई सालों बाद पकड़ में आई, उनको सुधारा गया उसी तरह, लेकिन अब HRMS में तुरंत पकड़ में आ रही हैं। इसमें बहुत सारी अभी भी कमियां हैं जो कि हम लोग सुधरवाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु HRMS टीम के ऊपर इतना वर्कलोड है कि वो भी धीरे धीरे जब बल्क में कोई ऐसी परेशानी आती तभी हो पा रहा है। जैसे कि हमने पहले ही क्रिस को बोला कि गेस्टेड डिजिग्नेशन जो है पहले गेस्टेड रहे, नॉन गेस्टेड उसके बाद उस डिजिग्नेशन आप शो करिए, परंतु नहीं किया गया है। जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो तुरंत प्रमोट हो गए हैं, गेस्टेड से नॉन गेस्टेड से गेस्टेड बने हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो कि नॉन गेस्टेड के हैं परंतु वो गेस्टेड में शो कर रहा है, जिससे कि उनके पास की एंटाइटलमेंट एकदम अलग हो जाती है। तो उसके लिए सबको देखना है, समझना है। हर प्रत्येक डीलर की जिम्मेदारी है। ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को डाउनलोड करें और चेक करते। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं मैं, सबसे अच्छा उदाहरण है गेस्टेड और डाटा डिस्क्रिपेंसी इन गेस्टेड और इन नॉन गेस्टेड। यहाँ पे जाएंगे, फंक्शन पे क्लिक करेंगे और गो करेंगे। गो करने पे आपको देखेंगे कि इतने आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल में भी, PDF में भी, प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए DTRD हैं, ठीक, इनको नॉन गेस्टेड शो कर रहा है उनका डाटा। जब नॉन गेस्टेड शो करेगा तो उससे क्या है, उनके पास की इंटाइटलमेंट 3 ही दिखाएगी और फर्स्ट क्लास दिखाएगी, फर्स्ट क्लास A नहीं दिखाएगी देगा। ठीक, इसी तरह से इसमें भी जितने भी हैं, सीनियर D इनका है, सीनियर DCM इनका भी है, तो AEN नॉन गेस्टेड सब। तो ये सारी चीजें हैं, पास में जाकर दिक्कत पड़ जाती है। यहाँ तक कि जब APR के लिए आप जो है रिव्यू ऑफिसर बनाते हैं, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तो वहां पर भी ये दिक्कत करेगी, परेशानी पड़ेगी। तो इसलिए सभी लोग मतलब वो है कि आप लोग अपना अपना डाटा चेक कर लें और सभी डीलिंग क्लर्क स्पेशल, और उससे जो है अब देखिए ये पॉइंट्स मैन है, ये ट्रैक मैन को गेस्टेड दिखाया गया है, पॉइंट्स मैन को गेस्टेड दिखाया गया है। जब आप इनका पास इंटाइटलमेंट जाके चेक करेंगे तो उनको फर्स्ट क्लास A पास मिलेगा।
तो ये सब गलतियां हो जाएंगी, सुधार तो कर्मचारी को गलत पास मिल जाएगा, गलत पीटीओ मिल जाएगा, जिससे कि वो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो आप लोग इसके माध्यम से सारी समस्याएं जो मैंने आपको बताया इसको चेक करिए, चेक करके एक एक का आप उसी प्रकार से देखिए। आपको मैं दिखाता हूं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो कर्मचारी हमारे हैं पीएफ अप्लाई करते हैं, पीएफ अप्लाई करने के लिए उसमें क्या है कि कुछ डाटा ऐसा है जो कि आई पास और एचआरएमएस दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे कि कर्मचारी का नाम है, कर्मचारी का नाम जो आई पास में हो वही एचआरएमएस में होना चाहिए। यदि अलग है तो समझ लीजिए कि आपका जो पीएफ सेंक्शन हो जाएगा, सेंक्शन होने के बाद भी आपका पीएफ रिजेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आई पास सिस्टम द्वारा रिजेक्ट कर देगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम मिसमैच एचआरएमएस आई पास में, यहाँ पे गए, गो किया, गो करने के बाद आप देखेंगे कि एचआरएमएस में कुछ दूसरा नाम है, आई पास में कुछ दूसरा नाम है। ये सारी समस्याएं मैंने आपको बताया कि आई पास का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बनाना था, उसका और ज़्यादा उद्देश्य कुछ नहीं था। परंतु जो एचआरएमएस है, एचआरएमएस का उद्देश्य पूरी तरह से कंप्यूटर पे एम्प्लॉई का ईएसआर मेंटेन रखना है, जिससे ईएसआर मेंटेन तभी होगा जब उसका पूरा डाटा सही होगा। मतलब सर्विस रिकॉर्ड जो उसकी है उसी सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार ही कर्मचारी का पूरा बायोडाटा होना चाहिए एचआरएमएस में। यदि एचआरएमएस में बायोडाटा गलत है तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से आपका एचआरएमएस सिस्टम आपके लिए गलत हो गया। कारण क्या है, एचआरएमएस में जो डाटा भरे गए हैं या भरे जाने हैं पूरी तरह से सर्विस रिकॉर्ड के आधार पे ही भरे जाने हैं। कर्मचारियों की जो भी है डाटा कर्मचारियों का, वो सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार ही वही सत्य है। मतलब यदि कर्मचारियों को गीता माने तो उनकी सर्विस रिकॉर्ड है, सर्विस रिकॉर्ड में नाम जो लिखा हुआ है वही सत्य माना जाएगा। आई पास एचआरएमएस में जो गलत लिखा है तो उसको सही करना है। आई पास में गलत लिखा है तो उससे सही करिए, एचआरएमएस में गलत है तो उसको सही करिए। जैसे कि उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक कर्मचारी है चंद्रभान सिंह। देखिए एचआरएमएस में उसका नाम है चंद्र, देखिए चला गया यहाँ पे क्लिक करने पे, ठीक है, आप यहाँ पे फिर क्लिक कर देंगे दोबारा। अब मुझे भी देखना पड़ेगा कि हिसाब से शुरू में शॉर्टिंग हुई थी, ये आ गया, एचआरएमएस आईडी से शॉर्टिंग हुई थी। चंद्रभान देखिए यहाँ पे एक में है, यहाँ अलग है आई पास में। उस तरह विजय कुमार भारती, यहाँ वाई है, यहाँ आई है, ठीक है। जेके शर्मा, यहाँ जितेंद्र कुमार शर्मा है, यहाँ जेके शर्मा है। अंकित कुमार, यहाँ अंकित कुमार जैन है। राशिक अली देखिए यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे के है। तो कहने का मतलब ये सारे जो नाम है इस तरह से बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो हर डीलर की जिम्मेदारी है कि उसको चेक कर ले और सही कर ले, और हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वो आईआर एचआरएमएस यहाँ पर जाके एडिट पे जाके अपना पूरा डिटेल चेक करे, चेक करके जो भी कमी हो, यदि माई चेंज रिक्वेस्ट है, चेंज रिक्वेस्ट पे वो कर सकते हैं तो चेंज रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट अपना जो है फीड कर दे सही करके। अदरवाइज जो है अपने डीलिंग क्लर्क से बोले, लिखित में उसको दे और कि उससे सही हो जाए। अब मैं और आपको दिखाता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ और सुपरनेशन डेट की, कर्मचारी डेट ऑफ बर्थ सुपरनेशन डेट जो है अलग अलग है, मिसमैच हो रही है। तो डेट ऑफ बर्थ है, ये रिटायरमेंट है 49 और रिटायरमेंट 28/2/49 है। डेट ऑफ बर्थ क्या है 20/11/1219, ये सही संभव ही नहीं है। इसी तरह से 31/12/49 है, यहाँ पे 2/1/1978 है, 78 है। अब देखिए यहाँ पर पहला महीना है, यहाँ 5वां महीना है, वो भी संभव नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी कमियां हैं जिनको कि सुधारना है हर डीलिंग क्लर्क की। मैंने एम्प्लॉय नेम बताया, पैन नंबर आप देख लेंगे, पैन नंबर भी इस तरह से गलत होगा, डुप्लीकेट पैन होंगे, क्योंकि पहले पैन मैंडेटरी नहीं था, मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं था, मैंडेटरी था तो वही सेम फीड कर देते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं पड़ती थी। देखिए आई पास और एचआरएमएस और आई पास में, आई पास में एचआरएमएस में कुछ दूसरा लिखा हुआ है, आई पास में कुछ दूसरा लिखा हुआ है, इसी तरह सब में देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये डाटा
हर कर्मचारी को अपना चेक करना है, सही करना है, और नहीं सही करेंगे तो आपके लिए परेशानी पड़ेगी बाद में, क्योंकि डाटा बाद में सेंट्रलाइज एक ही डाटाबेस बनेगा सबका अलग अलग। तो उसके लिए आपका जो प्रमोशन होगा, एपीआर भरने होगी, एपीआर के समय में आपको दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। और आपका चिल्ड्रन एजुकेशन फीस जब लेंगे बच्चों के लिए, वहाँ पे दिक्कत आएगी। जो डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉय, फैमिली मेम्बर, जेंडर, इसमें भी देख लेते हैं हम। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि हर डीलिंग क्लर्क को देखिए, ये आप देख लेंगे अपनी तरफ से सब कुछ। यहाँ पे भी देखिए कमियां हैं, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। यहाँ देखिए रिलेशन है, यहाँ पर जेंडर फीमेल है, उस तरह से दिक्कतें हैं, ठीक है। अब हम दूसरा दिखाते हैं एम्प्लॉय जेंडर पे। शुरू में भरते समय भी डाटा नहीं समझ में आया, तो इस वजह से भी दिक्कत। देखिए एम्प्लॉय जेंडर क्या है, फीमेल है, उसका स्पाउस रिलेशन क्या है, वाइफ है। भाई स्पाउस तो उसका मेल होगा ना, फीमेल का। तो कहने इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए मेल का हस्बैंड है, इस तरह से इस सब सही करना है। मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार डुप्लीकेसी है, आधार नंबर दो बार फीड हुआ है, सेम एक ही मतलब आधार दो कर्मचारियों के नाम से फीड हो गया है। तो ये सारी चीज़ें डाटा मैंने आपको पहले भी एक लेटर दिया था कि इसके आधार पे आपको सही करना है। सीनियर डीपीओ सर जो है उसको चेंज कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड के स्तर पे चेंज हो रहा है डाटा सही करने के लिए। तो मैं सभी कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि कर्मचारी अपना डाटा चेक कर लें खुद, और जो कमी हो उसको लिखित में जो है अपने डीलिंग क्लर्क को बताएं। और डीलिंग क्लर्क की जिम्मेदारी है कि ये डाटा यहाँ से चेक करें। एक्सेल पीडीएफ में भी डाउनलोड हो जाएगा, एक्सेल में हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा। इस डाटा को चेक करें, चेक करने के बाद उसको सही करें। देखिए सॉर्टिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आधार के साथ सॉर्टिंग हो जाएगी, जो कि एरो बन गया है। रॉन्ग डाटा, HRMS ID, जिसके आधार पे चाहेंगे इसमें सॉर्टिंग हो जाएगी। तो ये संबंधित आपके डीलिंग क्लर्क है, इसको डाउनलोड करके चाहे वहाँ सॉर्टिंग कर लें या बिल यूनिट वाइज सॉर्टिंग कर लें, डीलिंग क्लर्क वाइज सॉर्टिंग कर लें, जैसे भी चाहे वैसे सॉर्टिंग करके उसको सही कर लें। देखिए ये सेम नंबर है, ये भी सेम नंबर